नमस्कार साथियों, धून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि चौपुला क्या है। तो चौपुला उत्तराखंड में एक नृत्य है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये चौपुला जो नृत्य होता है ये विशेषकर आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। और ये आपके इसमें आपका प्रेम और मिलन का ये गीत है। और ये आपके स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा सामूहिक रूप से इसको किया जाता है। और इस नृत्य में आपकी श्रृंगार भाव की प्रधानता रहती है। और इसी नृत्य को आपके पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। और जो चौपुला नृत्य है ये आपके जो असम का जो बिहू नृत्य है उसके समान है। और जो गुजरात का जो गरबा नृत्य है उसके समान है। और जो पुरुष नर्तक होता है इसको तो चौपुला कहते हैं। और जो स्त्री नर्तकी होती है इसको चौपोलो कहते हैं। जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्योली है। तो जो न्योली है ये आपका एक बनगीत है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और न्योली आपके अनुभूति प्रधान गीत है और इसमें भी आपके प्रेम की प्रधानता रहती है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है। तो जो हरेला पर्व है ये उत्तराखंड का एक लोक पर्व है। और ये आपके पौधारोपण से संबंधित है। और इसको साल में 3 बार मनाया जाता है। और इस हरेला के दिन पूरे उत्तराखंड में वृक्ष रोपण किया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि मौन मेला कहाँ आयोजित होता है। तो जो मौन मेला होता है ये आपके मछली पकड़ने का एक मेला होता है। और ये आपके प्रतिवर्ष होता है। और ये आपके जो मौन मेला होता है, सबसे प्रसिद्ध मौन मेला होता है ये आपकी पाली पछाऊ और जौनसार खाई क्षेत्र में होता है। तो जो ए ऑप्शन बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना ये जो मौन मेला की जो शुरुआत हुई थी ये आपके 1866 में आपके नरेंद्र शाह के समय हुई थी। और ये जो मौन मेला लगता है ये आपकी अगलाड़ जो नदी है जो कि यमुना की सहायक नदी है उस पर लगता है। और ये हर साल लगता है और इसमें आपकी मछली पकड़ी जाती है। और जो रानी खेत है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और ये आपके जो पर्यटकों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है। और जो कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय ये भी आपके रानीखेत में ही स्थित है। और जो उत्तरकाशी जनपद है उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है। और इसको 1960 में टिहरी से अलग करके जनपद बनाया गया था। और ये आपके चाइना के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और ये उत्तराखंड का सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद भी है। और उत्तराखंड का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जनपद भी है। और दूसरा सबसे बड़ा जनपद भी है क्षेत्रफल के हिसाब से। जो चमोली जनपद है ये आपके गढ़वाल मंडल का जनपद है। और इसको भी 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। और तीसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किस शासक का संरक्षण प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम को प्राप्त नहीं था। तो जो मौलाराम थे ये आपके गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। और इनको आपके प्रद्युमन शाह का भी संरक्षण प्राप्त हुआ था। ललित शाह का भी संरक्षण प्राप्त हुआ था। और कीर्ति शाह का भी संरक्षण प्राप्त हुआ था। और प्रदीप शाह का भी इनको संरक्षण प्राप्त हुआ था। लेकिन जो पृथ्वीपति शाह थे इनको संरक्षण नहीं मिला था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना कि 4 राजाओं का इनको संरक्षण मिला था, प्रद्युमन शाह, ललित शाह, कीर्ति शाह और प्रदीप शाह। पृथ्वी शाह ने इसको संरक्षण नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड की संस्कृति में ठूलो ठुसको है। तो उत्तराखंड में की संस्कृति में जो ठूलो ठुसको या ठूल खेल है ये आपके कुश्ती से संबंधित है, या इसको कुश्ती को ठूलो ठुसको कहते हैं, ठूलो ठुसको कहते हैं ना। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके गुफा चित्रों से संबंधित पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो लाखों गुफा है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और इसमें आपके मानव को नृत्य करते हुए दिखाया गया। और इसमें आपके पशुओं के भी चित्र पशुओं के चित्र भी दिखाया गया और मानव को नृत्य डांस करते हुए भी दिखाया गया। और ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। जो ग्वारखिया गुफा ये आपके चमोली में है। और यहाँ से आपके जो पशुओं के चित्र मिले हैं ये आपके अधिक चटकदार देखने को मिलते हैं। और ये ग्वारखिया गुफा आपके चमोली जनपद में स्थित है। जो हुडली गुफा है ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है। और यहाँ से हमें नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। और जो किमनी गांव है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में नहीं बल्कि ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। और इस किमनी गांव से आपके सफ़ेद रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो आपको बताना था इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1658 में गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के दरबार में मुगल शहजादा निम्नलिखित किन चित्रकारों को अपने साथ लाया था। तो जो पृथ्वीपति शाह थे ये आपके मुगल दरबार से आपके तुअर श्याम दास और उसके पुत्र हरदास को अपने साथ लाए थे। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मंगत राम है ये आपके हीरालाल के पुत्र थे। और इसी और इनका पुत्र मंगत राम का पुत्र आपका मौलाराम था। और जो हीरालाल ये आपके हरदास के पुत्र थे। और इनको गढ़वाली चित्रकला का सूत्रधार कर्ता माना जाता है, या सूत्र या मतलब गढ़वाली चित्रकला का श्री गणेश इनके समय माना जाता है।
और तो ये कई बार इनकी क्रोनोलॉजी भी पूछ लेते, तो जो कुंवर श्यामदास था, इनका पुत्र आपका हरदास था, और हरदास का पुत्र आपका हीरालाल था, और हीरालाल का पुत्र आपका मंगतराम था, और मंगतराम का पुत्र आपका मोलाराम था। तो ये इनकी क्रोनोलॉजी है, तो ध्यान रखना। तो कुंवर श्यामदास और हरदास को आपके पृथ्वीपतिशाल आए थे। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवर प्रीतम शाह मोलाराम से चित्रकला सीखने कहाँ से कहाँ जाते थे। तो जो कुंवर प्रीतम शाह थे, ये आपके पंवार वंश के राजा थे, और ये आपके अल्मोड़ा टिहरी से श्रीनगर में आपके मोलाराम से चित्रकला सीखने आते थे। तो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रणबीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे है। तो रणबीर सिंह बिष्ट का संबंध जो है, ये आपकी चित्रकला से है। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोमनाथ मेला किस राज्य में मनाया जाता है। तो जो सोमनाथ मेला, ये आपके उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और ये उत्तराखंड में आपके जो अल्मोड़ा जनपद है, अल्मोड़ा के रानीखेत में इसको मनाया जाता है। और ये सोमनाथ मेला आपके रामगंगा के तट पर लगता है, और ये आपके वैशाख के महीने में लगता है। और जो पहले दिन जो मेला लगता है उसको सल्टिया मेला कहते हैं, और जो दूसरे दिन मेला लगता है उसको ढील कौतिक मेला कहते हैं। और जो राजस्थान, ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और राजस्थान की राजधानी आपकी जयपुर है। जो बिहार है राज्य है, ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में, और बिहार की राजधानी आपकी पटना है। जो मध्य प्रदेश है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, और मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजातियों द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो जो दीपावली है, इस दीपावली को जो उत्तराखंड की जो थारू जनजाति है, ये इसको शोक पर्व के रूप में इसे मनाती है। तो जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐपण संबंधित है। तो ऐपण का मतलब होता है लिपने या सजावट करने से, और ऐपण का आपके लोक चित्रकला से संबंधित है। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो कुमाऊं की जो लोक चित्रकला है, ये आप इसको आपके 2021-22 में आपको जीआई टैग दिया गया था। तो ऐपण का संबंध आपके लोक चित्र से है। तो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्री पुरुष के साथ में किया जाने वाला वह नृत्य जिसके विषय में मान्यता है कि इसी के द्वारा पार्वती ने शिव को प्रसन्न किया था। तो जो चोपला नृत्य है, ये आपकी स्त्री और पुरुष के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, और इसी नृत्य को ऐसी मान्यता है कि पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। तो जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो झुमेलू नृत्य है, ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, और ये जो झुमेलू नृत्य होता है, ये आपके नवविवाहित कन्याओं द्वारा मायके आने पर इसको किया जाता है। जो सिपहिया नृत्य है, ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में इसको भी किया जाता है, और ये जो सिपहिया नृत्य होता है, ये आपके देश प्रेम की भावना पर ही आधारित होता है, या इसमें देश प्रेम की भावना को जगाया जाता है। और जो चांचरी नृत्य, ये आपके स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है, और ये आपका एक सिंगारिक नृत्य है। तो इसमें और या इसको जो चांचरी नृत्य, इसको आपके बसंत ऋतु की चांदनी रात में इसको किया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किस प्राचीन चित्रकला का संबंध उत्तरकाशी शैल चित्र से है। तो जो हुडली गुफा शैल चित्र, ये आपके उत्तरकाशी जनपद है, और इसका संबंध आपके उत्तरकाशी जनपद से है, क्योंकि ये प्राचीन चित्रकला है। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो ग्वारख्या गुफा है, ये आपके चमोली में है, और यहाँ से हमें पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। जो लाखू गुफा है, ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है, और यहाँ से जो हमें शैल चित्र मिले हैं, या मानव को डांस करते हुए इसमें दिखाया गया है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सॉरी एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके लोकगीतों के संदर्भ में पूछा गया, और इसमें आपके दो सूचियाँ दी गई, और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो चोपला गीत है, ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, और ये आपके प्रेम या प्रणय गीत से संबंधित है। जो फुलदई, ये आपके ऋतु गीत है, और जो तांदी लोकगीत है, ये आपके नृत्य गीत है, और जो चठी लोकगीत है, ये आपके संस्कार गीत है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे, तो जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में गढ़वाल क्षेत्र का वह लोकगीत जो जिसे नारी हृदय वेदना के साथ उनके सौंदर्य का भी वर्णन होता है। तो जो झुमेलो गीत है, ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, और इस झुमेलो गीत में आपकी नारी हृदय की वेदना के साथ उसके सौंदर्य का भी उल्लेख किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और ये झुमेलो गीत आपके वंदना और वेदना और प्रेम का प्रतीक, प्रेम की इसमें प्रधानता रहती है। और जो होली गीत है, ये आपके होली के दिन गाया जाता है, और ये बसंत के मौसम में इसको गाया जाता है। जो पट गीत है, ये आपके उपदेशात्मक गीत है, और इसको छुड़ा गीत भी कहते हैं। जो न्योली गीत है, ये आपकी अनुभूति प्रदान गीत है, और इस न्योली गीत में भी आपकी प्रेम की प्रधानता देखने को मिलती है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जाल, बिनाई, दारमा, मुरियो क्या है? तो जो जाल, बिनाई, दारमा, मुरियो जो है ये आपके कुमाऊं के वाद्य यंत्र है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अरुणाचल प्रदेश है ये आपके भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और इसको 1987 में राज्य बनाया गया था। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ईटानगर है। और जो भारत में सबसे पहले सूर्य उदय देखने को मिलेगा ये आपके अरुणाचल प्रदेश में ही देखने को मिलता है। जो लद्दाख है ये आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। और 2019 में आपके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था लद्दाख को। और लद्दाख की राजधानी आपकी लेह है। तो इस तरह जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंद राज जात तीर्थ यात्रा में कांसवा से हेमकुंड तक दूरी की जाती है, कितनी दूरी तय की जाती है? तो जो नंदा राजात यात्रा है ये आपकी कांसवा गांव से शुरू होती है और हेमकुंड तक जाती है। और यहाँ कांसवा गांव से हेमकुंड तक इसकी दूरी आपकी 280 किलोमीटर है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो जो बग्वाल मेला ये आपके देवीधुरा में लगता है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो लोहा घाट है ये आपके चंपावत में है। और जो बागेश्वर जनपद ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। और 1997 में इसको जनपद बनाया गया था। और बागेश्वर को आपके उत्तर का वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा ग्रामीणों की जो प्रतिशत के हिसाब से आबादी देखी जाए तो ये आपके बागेश्वर जनपद में है। और बागेश्वर जनपद आपका सबसे कम शहरीकरण वाला जनपद है प्रतिशत के हिसाब से। जो चंपावत जनपद है ये आपके कुमाऊं मंडल का ही भी जनपद है। और इसको भी 1997 में जनपद बनाया गया था। और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि पूर्व राज्य टिहरी में ढोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो जो ढोला पालकी आंदोलन का जो संबंध था ये आपके शिल्पकारों से था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कौन सा युद्ध नृत्य है? तो जो सरु नृत्य है ये आपका युद्ध नृत्य है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस सरु नृत्य को आपके ढोल के साथ किया जाता है। और जो थड़िया नृत्य ये आपके विश्वत संक्रांति के दिन इसको किया जाता है। और इसको विवाहित लड़कियों द्वारा पहली बार जब मायके आती है तब थड़िया की नृत्य किया जाता है। जो गुगती नृत्य ये आपके मनोरंजन गीत है और इसको गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। और ये आपकी बालक बालिकाओं द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। जो सिपहिया नृत्य ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में इसको किया जाता है। और इसमें देश प्रेम की भावना को से संबंधित है या इसमें देश प्रेम की भावना को जगाया जाता है। तो जिसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामूहिक रूप से स्त्रियों द्वारा एक दूसरे पर हाथ रखकर लोक नायकों की गाथाएं गीत के रूप में गाती है वो कौन सा गीत है? तो जो दाड़िया गीत है ये आपके सामूहिक रूप से किया जाता है। और इसमें आपकी स्त्रियों द्वारा एक दूसरे के ऊपर हाथ रखकर लोक नायकों की गाथाएं इस गीत में गाई जाती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चांसरी गीत है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, गढ़वाल क्षेत्र में इसको गाया जाता है। और ये आपका सिंगारिक नृत्य है। और ये आपके मेल और फीमेल दोनों के द्वारा किया जाता है। जो बैर गीत है ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में इसको किया जाता है या कुमाऊं क्षेत्र में इसको गाया जाता है। और ये जो बैर गीत है ये आपके इसमें गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। जो छपेली गीत है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। और ये आपके मेल और फीमेल दोनों के द्वारा इसको किया जाता है। और इस छपेली गीत में आपके संवाद प्रधान गीत है ये, जिसमें संवाद किया जाता है एक दूसरे के साथ यानी कम्युनिकेशन किया जाता है। और जो चांचरी गीत है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। और ये आपका सिंगारिक नृत्य है और इसको भी मेल और फीमेल दोनों के द्वारा किया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवविवाहित कन्याओं द्वारा मायके वापस आने पर तात्कालिक प्रसंगों पर आधारित नृत्य कौन सा है? तो जो नवविवाहित कन्याएं होती है जो मायके आती है तो जो तात्कालिक प्रसंगों पर जो आधारित नृत्य होता है ये आपका झुमेलू नृत्य होता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चांसरी नृत्य है आपकी गढ़वाल क्षेत्र में होता है। और ये आपकी बसंत की जो चांदनी रात होती है इसमें आपकी स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। जो लंगवीर नृत्य होता है ये आपका नट नृत्य होता है। और इसको आपके पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और इस लंगवीर नृत्य में आपके एक लकड़ी का लंबा सा डंडा होता है। और उस डंडे पे चढ़ के ऊपर उसके ऊपर घूमना होता है और उसमें बैलेंस बनाना पड़ता है। तो और ये सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और जो सरु नृत्य ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में होता है। और ये जो सरु नृत्य आपका युद्ध नृत्य नृत्य है और इसको आपके ढोल के साथ किया जाता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वीर गति प्राप्त करने वालों को देवता जैसे सम्मान देने के लिए उनके परिवार वालों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो जो रणभूत नृत्य होता है ये आपके वीर गति प्राप्त करने वालों के देवता और जैसे सम्मान देने के लिए उनके परिवार द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लोटा नृत्य ये आपके गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है। और इसमें आपके सिर के ऊपर लोटा रखकर उसके ऊपर आग जलाई जाती है। और तब इस नृत्य डांस किया जाता है।
और जो बैर नृत्य आपके कुमाऊं क्षेत्र का नृत्य है, और इसमें आपके गीत गायन की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। और जो जागर नृत्य ये आपके गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र में किया जाता है, और इसमें आपके देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इस जागर नृत्य को किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कपू चौहान, माधो सिंह भंडारी तथा कालू भंडारी का संबंध किस नृत्य से है, या किस नृत्य के विशेषज्ञ रहे हैं। तो जो कपू चौहान का संबंध आपके रणभूत नृत्य से है, माधो सिंह भंडारी का संबंध भी आपके रणभूत नृत्य से है, और कालू भंडारी का संबंध भी आपके रणभूत नृत्य से है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बगनोल नृत्य है आपके कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है, और ये आपके अनुभूति प्रधान गीत है, और इस गीत में आपके प्रेम की प्रधानता रहती है। और जो चांचरी नृत्य है आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र, गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य में इसको किया जाता है, यानी गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र में इसको किया जाता है, और ये आपके स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। और इस और जो जागर नृत्य है ये आपके गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र में किया जाता है, और ये आपके देवताओं को स्तुति में या देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कि इस नृत्य को किया जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ दो सूचियाँ दी गई और इसमें एक तरफ मेला दिए गए, दूसरी तरफ इनके स्थान दिए गए, और आपको इनको बताना है कि कौन सा मेला कहाँ लगता है। तो जो बग्वाल मेला ये आपके देवीधुरा में लगता है, चैती मेला आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में लगता है, और गबला देव आपके देवीधुरा में लगता है, और मोस्टा मानू जो मेला लगता है ये आपके पिथौरागढ़ में लगता है। तो इस तरह से आप इनको अगर मिलाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला किस शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो जो मौलाराम है ये आपके कवि भी हैं, चित्रकार भी हैं, और ये आपकी गढ़वाली चित्रकला के लिए फेमस है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बसोली चित्रकला है इसका संबंध आपके जम्मू कश्मीर राज्य से है, जम्मू कश्मीर से है, सॉरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से है। और जो गुलेर चित्रकला का संबंध आपके हिमाचल प्रदेश से है, और जो कांगड़ा चित्रकला ये आपके पहाड़ी चित्रकला है, और इसका संबंध भी आपके हिमाचल प्रदेश से है। तो जो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वों में से किसे उत्तरांचल में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है। तो जो बिटोथी पर्व होता है इसको आपके उत्तराखंड में आपके संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कथड़ुआ त्यौहार होता है ये आपके इसको पशुओं का त्यौहार भी बोला जाता है, और ये आपके हर साल 17 सितंबर को होता है, और इसको गाय का त्यौहार भी कहते हैं, और ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में होता है। जो हरेला त्यौहार होता है ये उत्तराखंड का प्रमुख लोक पर्व है, और इसमें आपके पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। और जो बिरुड़िया है ये आपके जो जौनसारी एक जनजाति है, यहाँ पे जो दिवाली होती है 1 महीने के बाद होती है, और इसमें दिवाली के जब होती है तो उसमें एक खेल होता है जिसमें आपके हर परिवार से 100-200 दाने अखरोट के लिए जाते हैं, और उस अखरोट को इकट्ठा करके घरों के छतों के ऊपर जाके उस अखरोट को ऊपर से फेंका जाता है, और नीचे जो पब्लिक होती है उस अखरोट को उठाती है। तो एक तरह से इसको खेल खेला जाता है। तो इसको बिरुड़िया कह सकते हैं, बाकी इसका ऐसा कोई अर्थ है नहीं। तो उसको हम बिरुड़िया कह सकते हैं, जो बिरुड़ी फेंक रहा है, यानी जो जिस जिस खेल को खेला जाता है उसको बिरुड़ी बोलते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल ही में विवाहित लड़की पर समारोह मायके आती है। तो जो थड़िया गीत लोक नृत्य होता है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, और इस नृत्य को जो लड़की पहली बार मायके आती है तब इसको किया जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चोपला गीत ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, और ये आपके श्रृंगार भाव प्रधान गीत नृत्य है, और इसमें ये आपके स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। जो झुमेलो नृत्य ये भी आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, और इसमें आपके नारी हृदय की वेदना के साथ इसका सौंदर्य का भी उल्लेख किया जाता है। और जो जागर गीत है ये आपके देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या अपनी जो भूमि होती है उसको शुद्धिकरण के लिए जागर गीत किया जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र का वो अनुभूति प्रधान गीत जिसमें प्रेम की प्रधानता रहती है। तो जो बगनोल लोकगीत है ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है, और ये आपका अनुभूति प्रधान गीत है, और इसमें प्रेम की प्रधानता रहती है। और इस गीत का जो आयोजन किया जाता है, मेलों में इसको आयोजित किया जाता है, और इसको हुड़का और नगाड़ा इसका प्रमुख वाद्य यंत्र होता है जिस इस गीत में बजाया जाता है। जो बाजूबंद नृत्य गीत होता है ये आपके टिहरी गढ़वाल में किया जाता है, और इसे बाजूबंद नृत्य को आपका धूड़ा नृत्य भी कहते हैं। और जो खुदेड़ गीत है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, और ये भी मायके की याद में इस गीत को गाया जाता है। और जो चफेली लोकगीत है ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है, और इसमें भी हुड़का बजाया जाता है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि पांडवों के जीवन पर आधारित जौनसारी जनजातियों
द्वारा किया जाने वाला नृत्य जिसमें रामतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। तो जो जौनसारी जनजाति है देहरादून जनपद में देखने को मिलेगी, और इसका जो सबसे प्रसिद्ध नृत्य है ये आपका हारून नृत्य है, और ये आपके पांडवों के जीवन पर आधारित होती है, और इसमें आपके रामतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बेला बेला नृत्य आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, और इसको आपके दिवाली के दिन किया जाता है। जो मंडाण नृत्य है ये आपके टिहरी और उत्तरकाशी और जौनसारी क्षेत्र में किया जाता है, और इस नृत्य में एकाग्रता इसकी प्रमुख विशेषता होती है, और ये भी आपके देवताओं का ही एक तरह से नृत्य होता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिव के संसारक मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई जो धनुष्कार मुद्रा में 8 भुजाओं से युक्त है। तो लाखा मंडल जो है यहाँ से भगवान शिव के संहारिक मूर्ति मिली है, जो कि धनुषाकार मुद्रा में आपके 8 भुजाओं से युक्त है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और बैजनाथ की मूर्ति आपकी बागेश्वर से मिली है, और बैजनाथ आपके भगवान शिव की मूर्ति है, मतलब ये भी। और केदारनाथ जो है ये आपके रुद्रप्रयाग में है, और यहाँ पे भगवान शिव की पूजा की जाती है। और जो द्वाराहाटी आपके अल्मोड़ा में स्थित है, और यहाँ से आपके सूर्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र मोलाराम द्वारा बनाया गया है। तो इसका सही विकल्प को चुनिए। तो जो चंद्रमुखी चित्र है ये भी आपके मोलाराम द्वारा बनाया गया है। मयंक मुखी भी जो चित्र है ये भी मोलाराम द्वारा बनाया गया है। और उत्कंठिता जो नायिका ये भी उत्कंठिता नायिका जो भी है चित्र ये भी आपके मोलाराम द्वारा बनाया गया है। और दंपति चित्र भी आपके मोलाराम द्वारा बनाया गया है। तो ये सारे चित्र आपके मोलाराम के द्वारा बनाए गए हैं, तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोलाराम द्वारा निर्मित कौन सा चित्र प्रद्युम्न शाह की रानी का चित्र है। तो जो दंपति चित्र ये आपका मोलाराम द्वारा बनाया गया है, और ये चित्र जो है आपके प्रद्युम्न शाह की रानी का चित्र है, यानी प्रद्युम्न शाह की पत्नी का चित्र बनाया गया है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हिंडोला ये भी आपका चित्र है, और इसको भी मोलाराम द्वारा बनाया गया है। जो मस्तानी ये भी आपका प्रमुख चित्र है, और ये भी मोलाराम का ही चित्र है। और जो सितार प्रिया है ये भी एक चित्र है, और इसको भी मोलाराम द्वारा ही बनाया गया है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल क्षेत्र में छोटे छोटे बालक बालिकाओं द्वारा मनोरंजन के लिए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो जो घुघुती नृत्य है आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, और इसको बालक बालिकाओं द्वारा किया जाता है, और आपका एक मनोरंजनात्मक गीत होता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सिपहिया नृत्य आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, और यह नृत्य आपके देश प्रेम की भावना को जगाने के लिए इस नृत्य को किया जाता है। और इस नृत्य से जो नए नए युवा होते हैं उनको सेना में जाने के लिए उनके हौसले को बढ़ाया जाता है। जो बेला बेला नृत्य होता है ये गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, और ये आपके दीपावली के दिन इसको खेला जाता है। और जो चोपला नृत्य आपके गढ़वाल क्षेत्र में होता है, और इसमें स्त्री और पुरुष एक टोली बनाकर इस नृत्य को करते हैं। और जो पुरुष नर्तक होता है उसको चोपला कहते हैं, और जो स्त्री नर्तक होती है उसको चौपोलो कहते हैं। और ये आपके जो असम का जो बिहू नृत्य है, गुजरात का जो गरबा नृत्य है उसके समान है, और ये आपका इसमें सिंगार भाव की प्रधानता रहती है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि गीर संक्रांति उत्तराखंड राज्य का पशुचारण युग से मनाया जाने वाला प्राचीन त्यौहार है के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ध्यान रखना, जो गीर संक्रांति है ये आपके पशुचारण से संबंधित त्यौहार है, और इसमें आपके प्राचीन काल से इसको मनाया जा रहा है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह त्यौहार सितंबर माह के मध्य में मनाया जाता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो गीर संक्रांति होती है ये सितंबर माह के बीच में मनाई जाती है। बी ऑप्शन कह रहा है कि चंद्र शासन काल में स्थानीय लोगों द्वारा राजा को भेंट आदि देते थे, तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो गीर संक्रांति के दिन जो चंद्र शासन काल में स्थानीय लोगों द्वारा राजा को कुछ ना कुछ गिफ्ट के रूप में या भेंट के रूप में इनको देते थे। सी ऑप्शन कह रहा है कि इसे ओल ओलगिया नाम से भी जाना जाता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसको ओलगिया के नाम से भी जाना जाता है। डी ऑप्शन कह रहा है कि इस दिन घी खाना अशुभ माना जाता है, तो डी ऑप्शन गलत है। घी संक्रांति के दिन घी खाना शुभ माना जाता है, ना कि अशुभ माना जाता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका गलत आंसर होगा, और आपको ये बताना था कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि बैकुंठ चतुर्दशी मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। तो जो बैकुंठ चतुर्दशी मेला है ये आपके हर साल आपके श्रीनगर में लगता है, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पाली नहीं होगा, ये सतपुली होगा, और सतपुली जो है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है, और चंबा आपके टिहरी गढ़वाल में है, और देवप्रयाग आपके टिहरी गढ़वाल में है, जहाँ पे आपकी भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो सूचियाँ दी गई और ये आपके मेलों के संदर्भ में पूछा गया, और आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो जो झंडा मेला लगता है ये आपके देहरादून में लगता है,
और जो पत्थरमार बगवाल मेला लगता है ये आपके देवीदुरा में लगता है। और जो जयंती मेला लगता है ये आपके चमोली के पांडुकेश्वर में लगता है। और जो लोसर मेला लगता है ये आपको उत्तरकाशी के ढूंढा में लगता है। और जो ये पत्थरमार बगवाल मेला इसको रक्षाबंधन के दिन लगता है और इसको 2012 में राजकीय मेला घोषित किया गया था। और जो देवीदुरा है ये आपके चंपावत में है। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दशरथ यात्रा जिससे संबंधित है वो है। तो जो दशरथ यात्रा होती है आपके टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में होती है। तो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। और जो हेमकुंड साहिब है ये आपके चमोली में स्थित है। और जो नैनीताल ये आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है। और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। और जो कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है अभी आपके नैनीताल में स्थित है। जो रुद्रप्रयाग है आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है। और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है जनसंख्या के मामले में। और सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाखोड़ियार जहाँ ताम्रकाल के भित्ति चित्र उपलब्ध हुए हैं किस जनपद में स्थित है। तो जो लाखोड़ियार है आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और यहाँ से आपके ताम्रकाल के भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चमोली जनपद है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इसको 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे कम जनगणना वाला जनपद है। और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये उत्तराखंड का तीसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद भी है। जो उधम सिंह नगर ये उत्तराखंड का सबसे दक्षिणतम जनपद है। और ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और इसको 1995 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो चंपावत जो जनपद है उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है और ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में आपको उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि हरियाली दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड में जो हरियाली दिवस मनाया जाता है ये आपके हर साल 16 जुलाई को मनाया जाता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि शहीद दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो शहीद दिवस मनाया जाता है कुमाड़ क्षेत्र में यानी अल्मोड़ा के कुमाड़ कुमाड़ क्षेत्र में ये आपके 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि नंदा राजजात यात्रा लगभग 8वीं सदी से प्रारंभ हुई है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो नंदा यात्रा यात्रा ये आपकी 8वीं सदी से चलती आ रही है। डी ऑप्शन कह रहा है कि चुंगटी बांके भोटिया पुरुषों का प्रमुख परिधान है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो चुंगटी बांके जो है ये आपके भोटिया जनजाति के पुरुषों का परिधान है। तो इसमें सारे के सारे कथन ठीक है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा सॉरी सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना कि इसमें कौन सही सुमेलित है। तो पिथौरागढ़ के सामने थल मेला दे रखा जो कि सही सुमेलित है। जो थल मेला लगता है ये आपके पिथौरागढ़ में लगता है। और कुंभ मेला आपके ऋषिकेश में नहीं बल्कि हरिद्वार में लगता है। और ऋषिकेश आपके चंद्रभागा और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। और इसी ऋषिकेश में आपका एम्स भी स्थित है। और ऋषिकेश आपके देहरादून जनपद में आता है। जो चैती मेला लगता है ये आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में लगता है ना कि उत्तरकाशी में। दूसरा कथन इस वजह से गलत है। और जो जौल जीबी मेला लगता है ये आपके अल्मोड़ा में नहीं बल्कि पिथौरागढ़ में लगता है। और ये जौल जीबी मेला है भारत और नेपाल की साझी विरासत इसको माना जाता है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सही सुमेलित है। तो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि ये सही सुमेलित है। बाकी तीनों गलत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चोपड़ा शब्द का संबंध किससे है। तो चोपड़ा शब्द शब्द का जो मतलब है या किससे संबंध है आपकी गढ़वाल का एक नृत्य है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बुग्याल होते हैं ये उत्तराखंड में घास के जो मैदान होते हैं उसको बुग्याल कहते हैं। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिवासो उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो जो दिवासो उत्सव मनाया जाता है ये आपकी धोड़िया और बली जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गारो जनजाति है आपकी मेघालय की प्रमुख जनजाति है। और जो गोंड जनजाति है आपके मध्य और उत्तर मध्य भारत में देखने को मिलती है। और गोंड जनजाति भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति समूह है। और पहले नंबर का जो सबसे बड़ा जनजाति समूह है आपके राजस्थान गुजरात का जो भील जनजाति है सबसे बड़ा जनजाति समूह है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किताब मौलाराम द्वारा लिखी गई है। लिखित मौलाराम द्वारा नहीं लिखी गई है। तो जो गढ़राज वंश काव्य है ये भी आपके मौलाराम द्वारा लिखा गया था। मनमत सागर भी आपके मौलाराम के द्वारा लिखा गया था। और जो गढ़ गीता संग्राम ये भी आपके मौलाराम द्वारा लिखा गया था। लेकिन जो दंपति है ये आपके मौलाराम की एक किताब नहीं है बल्कि ये या किताब नहीं बल्कि एक आपका चित्र ये आपका एक चित्र है। और इसमें आपके प्रद्युमन शाह और उसकी रानी का चित्र बनाया गया था। और ये चित्र भी आपके मौलाराम के ही द्वारा बनाया गया था। तो ये आपके बुक नहीं बल्कि एक चित्र है। जिस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी गढ़वाली शैली पर आधारित पुस्तकों और उनके लेखकों के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि सम नोट्स ऑफ मोलाराम के सामने दे रहा है मोलाराम। तो पहला कथन गलत है।
जो सम नोट्स ऑफ मोलाराम है, इसको आपके बैरिस्टर मुकंदिल लाल की ये बुक है, ना कि आपके मोलाराम की। इस वजह से पहला कथन गलत है। गढ़वाल पेंटिंग्स जो है ये आपकी बी आर्चर के द्वारा लिखी गई, तो दूसरा सही सुमेलित है। और ये गढ़वाल पेंटिंग्स दो लोगों ने लिखी है, एक तो आपके बी आर्चर के द्वारा लिखी गई थी, इन्होंने भी अंग्रेजी में लिखी थी, और मुकंदी लाल ने भी गढ़वाल पेंटिंग्स लिखी थी और इन्होंने भी अंग्रेजी में ही लिखी थी। तो ध्यान रखना, दो लोगों ने गढ़वाल पेंटिंग्स लिखी थी और दोनों ने अंग्रेजी में लिखी थी। गढ़वाल चित्र शैली एक सर्वेक्षण, ये आपके डॉक्टर कटोच की द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और जो पहाड़ी चित्रकला है ये आपकी किशोरी लाल वैद्य की द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा इसमें सुमेलित नहीं, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर है, क्योंकि सम नोट्स ऑफ मोलाराम जो लिखी गई आपके बैरिस्टर मुकंदिल लाल द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कृष्ण की लीलाओं पर चित्रण के लिए ख्याति प्राप्त है। तो कृष्ण की लीलाओं पर जो कि चित्रों पर जो ख्याति प्राप्त है ये आपके चेतु को प्राप्त है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चेतु है आपके गढ़वाली चित्रकार था, और ये आपके रुक्मणी हरण का जो चित्र है इसके लिए भी ये फेमस है, और कृष्ण लीला के चित्र के लिए भी ये फेमस है। और जो मोलाराम जो है ये आपकी गढ़वाली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था। और जो माणकू है ये आपके गीत गोविंद के जो चित्रण किया था उसके लिए जाने जाते हैं, और ये माणकू भी आपके गढ़वाली चित्रकार थे, और गीत गोविंद का जो चित्रण किया था ये आपके माणकू ने किया था। तो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्र नहीं है। तो जो ऐपण चित्र है ये भी आपका लोक चित्र है, उत्तराखंड का लोक चित्र है। और कणी जो थापा चित्र ये भी उत्तराखंड का लोक चित्र है। और जो कणी है ये भी उत्तराखंड का लोक चित्र है। जो लक्ष्मी पोत चित्र ये उत्तराखंड का लोक चित्र नहीं है। तो इस वजह से डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से गढ़वाल क्षेत्र का वो कौन सा नृत्य है जो दीपावली के दिन बेला बांध कर किया जाता है। तो जो बेला बेला जो नृत्य होता है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, और इसको दीपावली के दिन बेला बांधकर इसको किया जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लंगवीर नृत्य होता है ये आपका एक तरह से नट नृत्य होता है, और इसको पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और एक खंबे पर चढ़ के इसको ऊपर खंबे के ऊपर चढ़कर इसको किया जाता है। और जो मन्नाण नृत्य होता है ये आपके टिहरी उत्तरकाशी में इस क्षेत्र इस नृत्य को किया जाता है, और इस मन्नाण नृत्य को आपके केदार नृत्य भी कहते हैं। और जो गुगुती नृत्य आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है, और इसमें आपके बालक बालिकाओं के द्वारा ये मनोरंजनात्मक एक गीत है, नृत्य है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चित्रकार चैतु की निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला जो वाराणसी के कला भवन में सुरक्षित है। तो चैतु जो थे आपके गढ़वाली चित्रकार थे, और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध चित्रकला ये आपके रुक्मणी हरण चित्र चित्रमाणा है, जो कि आपके वाराणसी की कला भवन में इसको सुरक्षित रखा गया है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गढ़वाल पेंटिंग्स है ये आपके दो लोगों के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, और इसको अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। एक तो आपके बैरिस्टर मुकुंद लाल ने लिखी थी, दूसरी आपकी बी आर्चर ने लिखी थी। जो राधा कृष्ण मिलन है ये आपके चित्र है, और इसको मोलाराम ने इसको बनाया था। और